यस क्लास, नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर 12 ऑफ मैथ्स फैक्टराइजेशन। ठीक है, इससे पहले लास्ट क्लास में फैक्टराइजेशन में क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 12.1 करी थी, जिसमें क्या था कि हमको अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए तो उसमें क्या फाइंड आउट करना होता था, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेते थे या फिर ऑल फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन, ये करना सीखा था। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हम हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन है, अगर उसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक, तो दूसरा तरीका क्या था कि जितनी हमारे पास आइडेंटिटीज होती है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर दैट हमने क्या करते तीन, अभी अभी हमारे पास कितनी है, तीन है। ठीक है, तीन आइडेंटिटीज को हमने सीखा था, जरा एक बार उनको मेंशन कर देते क्या थी। आइडेंटिटीज वी हैव, फर्स्ट थी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस टू ए बी। राइट, देखो a अपनी जगह पे रहेगा, आप 2ab को सेंटर में भी कर सकते हो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वी हैड a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, और इन दोनों के बीच में किस चीज का साइन है, मल्टीप्लाई का। क्लियर, अब देखो, अब आगे जरा एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में जितने भी हमको सारे फैक्टराइज करने, सबको यूजिंग आइडेंटिटीज करना है। क्वेश्चन उठाओ, देखो उसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग के दो तो सिंपल है। अगर ए स्क्वायर एक्सप्रेशन में आया तो उससे क्लियर कि क्वेश्चन में ए प्लस बी वाली क्या आइडेंटिटी यूज होगी। केवल चेक क्या करना होता है, अगर उसमें एक भी टर्म माइनस का है यानी कि माइनस वाली आइडेंटिटी, अगर सारे प्लस का यानी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। ठीक है, इतना पहचान लिया, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। करें जरा, देखो क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव फैक्टराइज। राइट, ओके, फर्स्ट वी हैव a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ये फैक्टराइज वाला कॉन्सेप्ट बच्चे आपको 12.1 में भी बताया गया था। ठीक है, आगे देखो जरा क्या चीज है। क्वेश्चन था a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर, सारे टर्म्स इसमें किसके हैं, प्लस के, सारे टर्म्स किसके हैं, प्लस के, यानी कि देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या रहा है, a स्क्वायर, 16 किसके स्क्वायर होता है, 4 का, यानी b स्क्वायर भी बन जाए, और 2ab हमें फाइंड आउट करना था। ऐसे था, यहाँ लिख दो, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, इसके बाद ये चीज था हमारे पास, यानी कि बच्चे हमको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हमको, ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है। a स्क्वायर यहाँ पे क्या है, a दिया है। ठीक, अब लिख लो जरा, a प्लस 8a प्लस 16, ये था। हमको इसको बिल्कुल इस तरीके से ब्रेक करके लिखना है, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, ये चीज मान लो हमको भी नहीं आता कि कैसे करना है। ठीक है, लास्ट वाले टर्म पे, और लास्ट में क्या है, 4 का। समटाइम्स केस आपके पास ऐसा आएगा कि इसका एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, समटाइम ऐसा आएगा कि इसका एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक, अब देखो क्या है, मुझको बीच वाले टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करना है बच्चे, 2ab के फॉर्म में। ठीक, तो देखो 2 लिख दिया मैंने, फिर होता है a, देन इसके बाद क्या होता है b। 2 तो है, a की जगह पे a लिखा है, a मतलब जो आगे वाला टर्म है, a मतलब आगे वाला टर्म है, आगे वाले टर्म में क्या लिखा हुआ है, a, देन b मतलब लास्ट वाला, b मतलब लास्ट वाला, लास्ट वाले टर्म में कितना है, जो ऊपर था उसका नहीं लेंगे, अब जो हमने उसको b की फॉर्म में बना दिया, यानी कि b स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं b स्क्वायर ले लूं, वाला नंबर मेरे पास क्या है, 4, यहाँ क्या आएगा 4, 2ab, a और b की वैल्यू वही आएगी बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में लिखा हुआ है। ये आ गया टर्म, इसको यहाँ सेंटर में कर दें, तुमको दीदी इसको करने से क्या 8 आएगा, देख लो 2 4 8 और a आ गया, आया ना, यानी कि इनको सॉल्व करके 8 a ही आएगा। ऐसा यहाँ पे इस तरीके से इसको ब्रेक करना। क्लियर, देखो 2 इंटू a इंटू 4, 2 इंटू a इंटू 4 हो गया ब्रेक। अब देख लो, सम अप कर देते जरा, इसका कैसे होगा देखो,
कैसे करेंगे बताओ? ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को अब कैसे करेंगे, देखो कैसे होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या है? a क्या है यहाँ पे, b क्या है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। पावर 2 है, किसी की पावर 2 है तो क्या करते हैं, उस चीज को हम दो बार ओपन करके लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख देंगे? a प्लस 4, a प्लस 4। क्लियर? समझ आया? देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था बच्चा, एक्सरसाइज 12.2 का a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ठीक है, तो हम एक सुटेबल मेथड का यूज करेंगे, एक ऐसा मेथड जो क्या हो जाएगा, सब में अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट आइडेंटिटी को उठा के करेंगे ना बच्चे, तो देखो आइडेंटिटी का फॉर्मूला किस में अप्लाई कर सकते हैं? केवल जिसमें लास्ट यानी कि जो b वाला नंबर है उसका अगर स्क्वायर बन रहा है। इन केस अगर स्क्वायर नहीं बना तो आइडेंटिटी आप यूज नहीं कर पाओगे, राइट? उसी आइडेंटिटी के फॉर्म में ही आंसर आएगा, बट वो आइडेंटिटी पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगी। तो इससे बेटर एक सुटेबल मेथड यूज करो, सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाए। तो जैसे आपको 12.1 में मैंने कराया था कि बीच वाले नंबर को क्या कर दें, स्प्लिट कर दें। क्या कर दें? स्प्लिट कर दें। तो आइडेंटिटी यहाँ कौन सी लगेगी? आइडेंटिटी यहाँ कौन सी लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब उसकी तरह ही दिख रहा है, राइट? उसकी तरह ये दिख रहा है, लेकिन उससे करेंगे ना तो वो आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगी। तो इससे बेटर क्या करो, जो बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके करते थे ना, उस तरीके से आप लोग स्टार्ट करो। तो देखो हमको कैसे करना है कि a प्लस बी हमारे पास क्या होना चाहिए, a प्लस बी होना चाहिए बीच वाला यानी कि 8 आना चाहिए, और a मल्टीप्लाई b क्या आना चाहिए? 16। a मल्टीप्लाई b क्या आना चाहिए? 16। क्लियर? ए बी कोई ऐसा नंबर लो जिसको क्या प्लस करके 8 आए और ए और बी को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए? 16। ये क्या होगा? 4 प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 4। समझ आया? यानी कि मुझको दो नंबर ऐसे लेने हैं कि ऐड करके सेंटर वाला आ जाए, और उन्हीं नंबर्स को अगर सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आप लोग पहले पढ़ के आए थे, समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े। फर्स्ट वाला जैसा है वैसे रहेगा, बीच वाले को हम स्प्लिट कर रहे हैं, केवल हमको स्प्लिट किसको करना होता है? बीच वाले को। फर्स्ट और लास्ट एज इट इज रहेंगे जैसा क्वेश्चन है। क्लियर? सेंटर वाला क्या था? 8 वाले को मैंने किस तरह से स्प्लिट करा? 4 प्लस 4। बच्चे अगर जो वेरिएबल इसके साथ सेम वेरिएबल्स इसके साथ भी आएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4a प्लस 4a, तो 4 4 8 हो जाएगा। लास्ट वाला टर्म क्या था? 16, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? ये क्या था? हमारा एक तरीके से नोट था। ठीक, अब आगे आप देख लो क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इसमें ऐसे कौन से नंबर दोनों के पास? ए क्या है? ए। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इससे अगर ए बाहर आ गया, इससे अगर ए बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा? 4। यहाँ क्या बचा? 4 प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा? देखो जो 16 है किससे मिलके बना है? 4 इंटू 4 से। किससे मिलके बना बच्चे? 4 इंटू 4 से। तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो एक 4 बाहर आ जाएगा। 4 मैंने बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा? ए प्लस अगर यहाँ से एक 4 बाहर आ गया तो अंदर कितना 4 बचा? 1। यहाँ क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अब देखो इधर भी और इधर भी क्या चीज है? बार बार a प्लस 4 a प्लस 4। अगर किसी के पास दो बार वही सेम चीज हो तो एक बार हम कॉमन ले सकते हैं। हाँ जी, देखो तो क्या आ जाएगा? a प्लस 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो इसके पास क्या बचता है? अरुण a, इधर क्या बच रहा है? 4। ठीक है, लिख दिया। आगे इस तरीके से हमारा फैक्टराइज करके हमको फैक्टराइज करने दो क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा एक और क्वेश्चन उठा दे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 49 y स्क्वायर प्लस 84 yz प्लस 36 z स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी आपको अगर मैं ये वाला बताऊं, कौन सा मेथड? ये वाला, कि जिसमें हम बीच वाले क्या कर देते हैं? स्प्लिट कर देते हैं। यही करते हैं तो बच्चे, अगर मैं यहाँ बीच वाले क्या करूंगी? स्प्लिट करूंगी। तो यानी कि हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करके 84 आए और मल्टीप्लाई करके 36 ना आए। 49 to 36 करके जो टोटल सम आएगा वो आना चाहिए। समझ रहे हो कि a प्लस बी तो क्या आ जाए? 84 आ जाए, राइट? और a मल्टीप्लाई b क्या है? याद है ना? c वाला कैसे आएगा? a वाले अगर उसमें कोई कांस्टेंट है तो उससे
मल्टीप्लाई करके, यानी कि 49 मल्टीप्लाई 36 का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो उस नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई निकलना चाहिए। जैसे इसका हिस्सा में 84 आएगा उन दो नंबर का, तो उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो ये लेंथी मेथड पड़ेगा ना, दिस विल बी अ लेंथी वन, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दो फटाफट से, क्या, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यही आइडेंटिटी यूज करें, पहली चीज यहाँ कोई माइनस वाला टर्म नहीं है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिख दो जरा इसे, a स्क्वायर प्लस 2ab कर देते हैं प्लस, बात तो एक ही है, राइट। आगे आओ, a स्क्वायर बन रहा है। अच्छा चलो, अच्छा क्वेश्चन लिख देते हैं अपना, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 84 yz प्लस 36 z स्क्वायर। ये था 49 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ जी 7 का, किसका होता है 7 का। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 7y का होल स्क्वायर, 7y का होल स्क्वायर। देखो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और y का स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसके इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़े, ये मैंने क्या खोल दिया, मेरा a स्क्वायर, करेक्ट। देन क्या है 2ab, देन क्या है, मेरे को नहीं पता 2ab क्या है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी b नहीं निकाला ना, मेरे पास तो बस a वाली वैल्यू है, b नहीं पता तो मैं इसको भी छोड़ देती हूँ। क्लियर, लास्ट वाले में आ जाओ, b वाला कर लेते। 36 किसका है, 6 का, तो इट विल बी 6z रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। 6z का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, z का स्क्वायर z स्क्वायर, इसकी सेम वैल्यू यही आएगी। अब बात है बीच वाला, कर लो जरा, बीच वाला कैसे करते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी। 2 मेरे पास है, a मतलब मैंने पहले वाला टर्म क्या है 7y, b वाला टर्म क्या है अरुण 6z, क्या है 6z, 6 7 जा 6 7 जा, बोलो भाई, फिर ऐसे बोल दो 2 7 जा 14, 14 6 जा 84, 14 6 जा, यानी कि इनको मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो बीच वाला आ रहा है ना, उठा के लिख दो। 2 a की वैल्यू क्या है 7y, b की वैल्यू क्या है 6z, बन गया। अगर ये फॉर्मूला इस तरह से स्प्लिट है तो अगर कहीं पे ये वैल्यू लिखी तो उसका रिवर्स ये होगा, इसका रिवर्स ये, इसका रिवर्स ये, यही है। तो मैंने इस तरीके से मेरे पास दिया है ना, मेरे पास क्वेश्चन मेरा इस तरीके से आ गया ना, तो मुझे अगर इस तरीके से लिखना है तो मैं क्या उठाऊंगी, बस a और b की वैल्यू, किसकी वैल्यू उठाऊंगी मैं, बस a और b की वैल्यू, राइट। a कितना है यहाँ पे देखो 7y, क्या बीच वाले से कोई मतलब है नहीं, उसको बस स्प्लिट करके शो करके हमको दिखाना था। b वाला टर्म कितना है 6z, 6z का कर दिया। अब आगे हम क्या करते हैं, हमको पता है क्वेश्चन हम सिंपलेस्ट फॉर्म करके छोड़ेंगे। किसी की पावर 2 है तो मतलब मैं इस चीज को 2 बार लिख सकती हूँ, तो इसको कैसे लिख देंगे 7y प्लस 6z, एक बार और 7y प्लस 6z, समझ आया। तो आपके पास दोनों मेथड हो गए। देखो जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं और एक मेथड है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, बीच वाले को स्प्लिट कर रहे हैं, बीच वाले को स्प्लिट कर रहे हैं, समझ आया। तो दोनों मेथड को किस जगह पे यूज करना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, ठीक है। देखो जहां पे लास्ट में स्क्वायर बन जाए, जहां पे लास्ट में स्क्वायर बन जाए वहां पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे हर केस में तो नहीं होगा कि आइडेंटिटी बने। तो देखो हमने क्या करा, यहाँ भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमने अप्लाई क्यों नहीं करा, यहाँ पे हमने सॉरी अप्लाई क्यों नहीं करा, इसलिए ताकि एक दूसरा मेथड से देख ले होता है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे हमने सेम मेथड क्यों नहीं करा, इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पे 36 और हमको 49 को मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो कि काफी ज्यादा लेंथी वैल्यू आ जाती। तो इससे बेटर हमने क्या करा, अपनी आइडेंटिटी उठा के सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन को भी आइडेंटिटी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपकी आइडेंटिटी का यूज नहीं होगा। सो फॉर दैट वी विल यूज दिस वन, जिसमें हम बीच वाले नंबर को स्प्लिट कर देते हैं। इतना क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और देख लेते हो जरा, देखो आपके पास एक और क्वेश्चन है, लेट्स हैव द सिक्स्थ वन, ये सिक्स्थ पार्ट है, ठीक है। इट वाज द फोर्थ वन ना, ये फोर्थ पार्ट था आपका। सिक्स्थ पार्ट वी हैव 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बीसी प्लस 16 सी स्क्वायर। देखो वही वाली बात आ गई ना
कि अगर मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूं तो मुझे फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ता, जैसे यहाँ था वैल्यू बड़ी हो जाती। सेम चीज देखो यहाँ पे आगे 121 इधर 16 मल्टीप्लाई करें कितनी ज्यादा वैल्यू आएगी ना। सिंपल क्या यूज कर दो, आइडेंटिटी का यूज कर दो। कौन सी, देखो सारे टर्म्स किसके हैं, प्लस के सारे, सॉरी बीच में क्या है माइनस, तो यानी कि सेकंड वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा, क्योंकि जो -2ab है वो क्या आ रहा है, जो मतलब 2ab की जो वैल्यू किसमें आ रही है माइनस, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। कर दें, आओ जरा क्वेश्चन उतार लो अपना, क्या था 121 b स्क्वायर, देन वी हैव 88 bc, देन वी हैव 16 c स्क्वायर, 16 c स्क्वायर, राइट। कर लो जरा, फर्स्ट और लास्ट कर लेते, बीच वाला बाद में देखेंगे। फर्स्ट वाले आ जाए, a स्क्वायर की वैल्यू लिख लें। a वाला देखो क्या है 121 b स्क्वायर, 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11। बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 11b का होल स्क्वायर, 11b का होल स्क्वायर। बीच वाला में नहीं आता, इसको छोड़ दो। लास्ट वाला क्या है 16 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। क्लियर। अब आ जाते किस पे 2ab पे, 2 मल्टीप्लाई a कितना है 11, b कितना है 4c, 2ab हो गया, स्प्लिट कर दिया। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। कर दे, तो क्या लिखना है मुझे, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे करना है। a की वैल्यू कितनी है 11b, b की वैल्यू कितनी है 4c का होल स्क्वायर। किसी की पावर दो तो उसको हम दो बार लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो 11b माइनस 4c, देन अगेन 11b माइनस 4c। समझ आया, पक्का, क्लियर हुआ ना डाउट। कहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना है, कहाँ पे आइडेंटिटी यूज नहीं करना। जहां पे आइडेंटिटी नहीं यूज करी वहां ये वाला मेथड, जहां पर यूज हो सकती है उसको यूज कर दो, उससे क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े जरा। तो आप लोग का एक डाउट था 7th क्वेश्चन, राइट, तो जरा 7th कर लेते हैं। L प्लस m का होल स्क्वायर, देन माइनस 41, सॉरी इट्स 4lm, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का सा ट्रिकी कर दिया, ट्रिकी नहीं है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बस हल्का सा घुमा दिया, आपकी नॉलेज चेक कर रहा है वो, नॉलेज का चेक कर रहा है, उसने आपको दे ही दिया क्वेश्चन में कि हिंट में कि आप पहले उसको एक्सपेंड कर दो। सिंपल, ये दिख रहा है a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर, इसको स्प्लिट कर दो, कैसे होगा, यानी l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, इसी तरह से होगा। आगे बढ़े, आगे क्या है 4 माइनस 4lm। लाइक टर्म पढ़ा था अलजेब्रा एक्सप्रेशन में, स्टार्टिंग पढ़ा था कि लाइक टर्म्स को उठाओ तो एक साथ कर दो। इनमें कोई लाइक टर्म दिख रहा है पूरी एक्सप्रेशन में, यस, lm और lm, lm और lm, lm और lm है, इनको जरा सोल्व कर दो। l स्क्वायर 4 में से 2 गया 2 आएगा, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 में से 2 गए 2lm, साइन क्या आएगा जो ग्रेटर डिजिट क्या आ गया माइनस, अगेन क्या बचा अब यहाँ पे m स्क्वायर। बन गया क्वेश्चन नॉर्मल, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सॉरी माइनस का है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, देखो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हम 2ab फाइंड करते थे, 2ab फाइंड करते थे। यहाँ तो 2ab ऑलरेडी दिया है, 2a ये वाला b ये वाला, इसमें कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट क्या करो, जैसे हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दे। a कितना है l, b कितना है m होल स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट करना तो हमको आता ही है, दो बार ऐसे क्या कर देंगे पावर दो, इसलिए दो बार इसको स्प्लिट कर दिया, हो गया आंसर। समझ आएगा, और कोई डाउट आप लोगों का, ठीक है। एक बार जरा देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, स्पेस नहीं है खैर,
चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अच्छा यहां कर लेंगे, ठीक है। ये है a रेज टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर देन प्लस b4, ठीक है। इतना ही है ना? हाँ जी, देखो करें, दिया है सारे प्लस के टर्म में, यूजिंग विच आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। देखो a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वाला टर्म उठाना है, तो बच्चे a की पावर 4 है, a की पावर क्या है? a की पावर 4 किसी चीज का स्क्वायर होता है a स्क्वायर का, किसका स्क्वायर? अगर a स्क्वायर लिखा है, अगर a स्क्वायर का मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, आपने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। a इंटू ये पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? a4 क्या हो जाएगा? यहाँ क्या है? b4 है, यहाँ क्या है? b4, तो b4 किसका स्क्वायर होता है? b स्क्वायर का, किसका? b स्क्वायर का स्क्वायर होता है, तो क्या आ जाएगा? b4। समझ आ गई चीज? और 2ab तो हमको सेंटर में दिया ही है, 2ab तो हमको सेंटर में दिया है, कैसे आएगा? देखो इसको लिख लो, क्या आएगा? ये a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a, देखो दिया है, देखो 2ab भी वही आएंगे जो बच्चे हमारा लास्ट में है। देखो यहाँ पे मैंने a स्क्वायर लिखा ना, यहाँ a स्क्वायर आया, यहाँ b की पावर 4 किसका होता है? चलो चलो, किसका होता है? b स्क्वायर, b स्क्वायर का स्क्वायर, देखो b स्क्वायर यहाँ था, b स्क्वायर यहाँ आया, ठीक है। यानी कि a और b की वैल्यू जो लास्ट में है वही सेंटर में आएगी, याद रखना। कभी ये नहीं कि यहाँ पे आप अलग कर दो, बीच में अलग कर दो, नहीं, जो लास्ट में उन्हीं वैल्यूज का सम ये भी है ना, यहाँ भी क्या आएगी? सेम वैल्यूज आएगी, राइट। कर लो, ये बन गया। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चे? a प्लस b का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी होती है। इतना क्लियर हुआ? कर ले। a कितना है? a स्क्वायर, a कितना है? b कितना है? b स्क्वायर पावर होल स्क्वायर 2। अब किसी की पावर 2 तो उसको दो बार स्प्लिट करके लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ आया? ये क्या होगा? इसके फैक्टर्स, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था? फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज, यानी कि जो भी एक्सप्रेशन आपके पास दिए उनको फैक्टराइज करो, उनके फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स का मतलब क्या है कि जो भी फैक्टर्स आएंगे या फिर जो भी हमारी टर्म निकल के आएगी उनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एक्सप्रेशन आना चाहिए। फैक्टर्स का यही तो मतलब है। अगर मैं बात करूं 20 है, क्या है? 20, तो अगर पूछे बच्चे 20 के फैक्टर्स क्या है, तो आप बहुत सारे पेयर बता दोगे। उनमें से एक पेयर मान लो मैं ले लिया 5 इंटू 4, क्या ले लिया? 5 और 4। तो 5 और 4 अगर फैक्टर हैं तो इसका मतलब अगर मैं 5 और 4 को मल्टीप्लाई करूं तो 20 आना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है। तो 5 इंटू 4 करूं, क्या आएगा? 20, तो 5 4 से 20, यानी कि उसका फैक्टर वो है। सिमिलरली यहाँ पे दोनों टर्म्स है, मल्टीप्लाई में है, यानी कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका ओरिजिनल वैल्यू ही आएगी, आपकी एक्सप्रेशन ही आएगी। क्लियर? अगर वो एक्सप्रेशन नहीं आता इसका मतलब वो फैक्टर्स नहीं है, बट ये आएगा, तभी वो स्प्लिट हुआ आगे जाके। क्लियर? समझ आया? जितने यहाँ पे क्वेश्चन है सब ने आपको बता दिया कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है और किस तरह से यूज करनी है। जहां आइडेंटिटी नहीं यूज हो रही वहां पे आप इस तरीके से स्प्लिट वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर है चीजें? समझ आया? ठीक है, आपकी आज की क्लास यही पेंड होती है। कल दोबारा से क्लास स्टार्ट करेंगे तो लास्ट एक्सरसाइज एक और रहती है उसको करेंगे। क्लियर? समझ आया? ओके।